हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी, जहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे रिव्यूज़, चाहे वो मूवीज़ हों चाहे वो वेब सीरीज़ हों। अब देखो, मैंने सुबह सुबह सारी मूवीज़ इसलिए देख ली कि मुझे पता था कि जब आज ओजाक का सीज़न 4 का पार्ट 2 आएगा वो मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ में से एक है, जिसके अंदर मैं कुछ हद तक इसका कंपैरिजन करता हूँ ब्रेकिंग बैड से, जहाँ पर विद गुड इंटेंशंस फैमिली मैन जो होता है वो कार्टेल, ड्रग्स, माफिया उसके लपेटे के अंदर आ जाता है। जैसे यहाँ पर बर्ड की फैमिली आ गई और वहाँ पर वॉल्टर वाइट आ गया था, तो कंपैरिजन उस सेंस में ठीक है। और जो ड्रग माफिया है वो वाला कंपैरिजन है, बट यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है। पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, क्योंकि वहाँ जितनी भी स्टोरीज़ का एंडिंग छोड़ा, जो भी कन्फ्यूजन हुई उस और जो भी कलेश हुए कलेश इज़ द राइट वर्ड, उसके बाद जो उसका क्लोजर है वही आपको पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलता है। तो आपने ये देख लिया था कि भैया बर्ड्स बच जाते हैं जब नवारो मार देता है हेलेन को और हावी को इंट्रोड्यूस करता है। और हावी जो हमें जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, हॉट हेडेड इंसान था, बड़ा क्लियर उसका एम्बिशन है कि भैया अब नेक्स्ट कार्टेल का लीडर मुझे बनना है। बल्कि नवारो ये कहता है कि मैंने बर्ड्स को इसलिए छोड़ा क्योंकि FBI के साथ आप डील वील क्रैक कर दो, बट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बीच में भांजी मार देती है। फिर नवारो को उसके टर्म्स के ऊपर काम करना पड़ता है। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि मार्टी और विंडी अब किस तरीके से आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जो कहा गया है उसको करने के लिए वो ये भी है कि डार्लिन का जो हीरोइन का बिजनेस है वो बंद करा दो। और इतनी आसानी से तो बंद होगा नहीं, क्योंकि हावी को पर्सनल खुंदक है उसके अंदर, तो वो क्या कुछ करता है ये सब देखने वाली बात होती है। और जब सीज़न एंड हुआ तो हमने देखा था कि डार्लिन का थैंक यू हो गया और हावी ने उसको मार दिया। एट द सेम टाइम एंड में थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए ये भी कर दिया कि भाई जो गाड़ी थी जो शिकागो की तरफ जा रही थी पूरी बर्ड फैमिली की, वो भी उलट जाती है। तो आपको लगा था कि मर तो नहीं गए साले, लेकिन ये मराते नहीं है। आपको पता ही है, जैसे ही ट्रेलर आया नेक्स्ट और सारी बर्ड फैमिली आपको दोबारा से दिखी तो आपको समझ में आ गया कि ये सब लोग जिंदा हैं। अब आपको जो चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगी थी, जिस तरीके से इतने सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग रूथ का कैरेक्टर, सब जितने भी कैरेक्टर हैं आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे थे। और इतना डीप डाइव किया गया है इसके अंदर, सेम चीज़ कंटिन्यूड रहती है आपके पार्ट 2 के अंदर। यहाँ पर ऐसा ध्यान दिया गया है कि आपका सारा का सारा सीज़न किस तरीके से क्लोजर हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर रूथ ने प्लान बनाया कि मुझे रिवेंज लेनी है क्योंकि किस तरीके से डार्लिन को मार दिया और मैं हावी की पैंट उतार के रहूँगी, तो वो जो उसका प्लान ऑफ एक्शन है वो आपको फर्स्ट एपिसोड से ही दिखना शुरू हो जाता है, और वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करती है। ओमार का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो मार्टी और विंडी का किस तरीके से ब्रेन कंट्रोल करता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। हावी का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि वो कार्टेल में कैसे कंट्रोल करता है, और FBI का भी लिंक है यहाँ पर। और बच्चों का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों का रोल आपने देखा था कि जो फॉलो आउट हो रहे हैं अभी तक बडीज़ के अंदर बच्चों के साथ, वो एक्चुअली में जब अगर हो गया तो फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ क्लोजर की तरफ जाती है, लेकिन ये क्लोजर की तरफ छठे एपिसोड तक भी नहीं होती। और 7वें एपिसोड में आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हुआ ये तो सभी क्लोज हो गया, ये अचानक से थोड़ा कन्वीनियंट हो गया। मतलब इतना कन्वीनियंट लगता रहता है कि इतना 4 सीज़न का रहता क्यों फैलाया जब आपको इतनी जल्दी क्लोजर मिल गया, तो वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइंग लगता है। बट अदरवाइज एक समय आता है ना कि भाई इसको क्लोज कर दो। जैसे मेरे को ब्रेकिंग बैड के टाइम में भी यही फीलिंग आई थी कि जब लास्ट एपिसोड आते आते वॉल्टर वाइट मर जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार अभी और भी कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पर भी आपको यही फीलिंग होगी अभी और भी कुछ कर सकते थे। बट वो यही है कि जब आप सीरीज़ को प्यार करने लग जाते हो तो आप हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई रखते हो अपनी, कि ये भी हो सकता था वो भी हो सकता था, बट कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है। तो वही सिचुएशन है। मोटा मोटा आपको सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस आएगा। और जिस तरीके से इन कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है इन सब की, इतना डीप डाइव हुआ है, जिस तरीके से मार्टी और विंडी का रिलेशनशिप है, दोनों फ्लॉड हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और मार्टी किस तरीके से विंडी का साथ फिर भी नहीं छूटता है एंड तक भी, तो वो सारी जो इक्वेशन है ओवरऑल बेसिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, और आप चाहोगे कि ऐसी सीरीज़ और बने। मैं तो चाहता हूँ कि इसका और कुछ वॉल्टर वाइट का मिक्सचर सा कुछ बने यार, कुछ एक कैरेक्टर और बने, क्योंकि ये जो जिस तरीके से माफिया दिखाते हैं ना वो काफ़ी रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि बस दे आर ब्लेजिंग गन्स एंड वो, क्योंकि एक सीन आता है यहाँ पर जब हावी ऑलमोस्ट छोटा सा क्यों उधर है, उसको स्पॉइलर मत समझना, मार्टी को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो हिट करता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सटकेल कोई विलन टाइप है वो मार ही देगा। तो अच्छा है, रियलिस्टिक रखा गया है। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा A। बहुत मज़ा आया देखने के अंदर, बट ख़त्म हो गया, बस ऐसी फीलिंग आई है ठीक है। बट एनीवेज आप भी देखो, और आपको अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताना क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, वो ज़रूर बताना।
और आगे क्या देखना चाहोगे वो भी बताना यार। मैं तो थोड़ा सा सैड हो गया है, ये खत्म हो गया। ठीक है। मुझे ऐसी सैड वाली फीलिंग ना एक्चुअली बेटर कॉल सॉल का जब सीज़न 5 आया था ना, वो भी ऐसी ही आई थी यार, अब तो लास्ट सीज़न है, ये खत्म हो जाएगा। ब्रेकिंग बैड वाले के टाइम में भी यही आई थी, वाइकिंग्स के बारे में भी यही आई थी, क्योंकि ये मेरे बड़े फेवरेट्स हैं। तो यार अब क्या यार, ये तो खत्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा जो फेवरेट वाले होते हैं ना, उनके साथ ये फीलिंग आती है। बट एनीवेज जल्दी ही मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। अगर आपने अभी मूवी शूवी एक्सप्रेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर हम बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं रिलीज़ टाइम के ऊपर और बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के ऊपर, जो यहाँ हम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर अलग से आपके पास बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आता है रिव्यूज़ से रिलेटेड। तो मिलते हैं कोई रिव्यू को अपडेट के साथ जल्दी ही। बाय बाय।